सिद्धि और शुद्धि दो चीज़ें होती हैं। सिद्धि मतलब जो देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे कहते हैं सिद्धि। कि मतलब किसी देवता की सिद्धि हो गई। पर उससे पहले शुद्धि भी एक चीज़ होती है, वो ज़रूरी होती है सिद्धि से पहले। शुद्धि का मतलब है कि मन की शुद्धि। यदि मन की शुद्धि है तो सिद्धि भी मिलेगी, और यदि मन की शुद्धि नहीं है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो सिद्धि फिर इस तरह नहीं मिलती है। आजकल लोग सिद्धि पाने के लिए सोचते हैं कि आज ही हम कुछ भी करें और आज ही सिद्धि मिल जाए हमको। पर ऐसा नहीं होता। सिद्धि तब मिलती है जब किसी देवता की शुद्ध मन से, आत्मा से उनकी लगन लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको वास्तव में ये समझते हैं कि ये मेरे हैं, अपने हैं। तो देवता भी आपका प्रेम और व्यवहार देख करके और आपकी सेवा साधना को देख दृष्टिगत रखते हुए वो भी प्रसन्न होते हैं, और फिर वो भी जो है आपके लिए सिद्ध होने के लिए आतुर हो जाते हैं। पर यदि मन में यही लोभ भरा हुआ है कि मैं सिद्धि करके ये करूँगा वो करूँगा, कहने का मतलब कि कुछ लोग सिद्धि वशीकरण की करते हैं किसी स्त्री को पाने के लिए या किसी लड़की को पाने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिद्धि इस वजह से प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं सिद्धि प्राप्त करके जो है दूसरों के ऊपर जो तंत्र विचार करता फिरूँगा। तो सिद्धि ऐसे नहीं मिलती है। बात थोड़ी कड़वी है, पर सही यही है। कारण यही है कि सिद्धि क्यों नहीं मिल पाती है। सिद्धि अगर प्राप्त करना है तो मन की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। मन का लोभ लालच से परे होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चरण यही है सिद्धि प्राप्त करने का, और यही पर लोग जो है सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते। जो लोग यही मन में पाल के रखते हैं, जो मन की शुद्धि नहीं रखते हैं। देवी या देवता कब सिद्ध होते हैं? मनुष्य के निष्काम भाव को देखते हुए। जैसे हम ही हैं, हम तुरंत दूसरे को कह देते हैं कि कोई काम पड़ा होगा तभी है मुझसे ऐसे बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है या प्रेम दिखा रहा है। तो मन में ये खोट तो उपज ही आया कि कुछ काम पड़ा है तभी है आज मुझसे इतने प्रेम से बोल रहा है। उसी प्रकार देवता होते हैं, देवी या देवी माता होती हैं, तो वो भी यही चाहती हैं कि अगर कोई हमको सिद्ध करना चाहता है तो उसका मन जो है शुद्ध हो और निश्चल भावना से सिद्धि हासिल करे। उनको, देवता को इंसान से क्या चाहिए? ये तो सब एक भोग प्रसाद, एक वो है कि चलो ठीक है। नहीं तो देवी देवताओं को किस चीज़ की कमी है? सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवता के प्रति या जिस देवी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आतुरता का होना मन में बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, नशा मुक्त होना चाहिए पूरा शरीर। नशा मुक्त से मतलब है कि मांस, मछली, मदिरा, शराब ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। स्त्रियों से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। किसी भी स्त्री को देख कर के मन में गंदे विचार तक नहीं लाने हैं साधना के दौरान। जहाँ तक हो सके किसी भी स्त्री या लड़की है तो उसको माँ या बहन की दृष्टि से देखना है। साधना के दौरान क्रोध नहीं करना है, और साधना में होने वाले जितने भी अनुभव हैं उनको किसी से भी शेयर नहीं करना है। चाहे शरीर के साथ झटके आते हों साधना के दौरान, चाहे स्वप्न में देवी देवता दिखाई देने लगते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताना है साधना के दौरान। और एक चीज़ और है कि मैं साधना करने जा रहा हूँ इस देवता की, ये भी किसी से नहीं बताना है। यानी पूरे तरीके से आपको अपने काम को गुप्त रखना है। अगर किसी से बता सकते हैं कोई भी अनुभव तो वो है आपका गुरु। यदि आपके पास गुरु है, गुरु के माध्यम से आप कर रहे हैं, तो जो भी आपको साधना के दौरान अनुभव होते हैं तो एकमात्र वो गुरु होता है जिससे आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी
अनुभव होना शुरू हो जाते हैं या कुछ ऐसे सपने आने शुरू हो जाते हैं कि लोग जो है उसको मन में दबा नहीं पाते। उनको लगता है कि मैं किसी से बताऊं कि मैंने ऐसे देखा है, मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उनको लगता है कि मैं किसी से बताऊं। तो आप किसी और से नहीं बता सकते, सिर्फ गुरु से। अपने गुरु के बारे में आदर, सम्मान, इन सभी का ख्याल रखना चाहिए। उनका आदर सम्मान सर्वोपरि होता है। जिन्होंने आपको जो है तंत्र विद्या या कोई भी साधना करने के लिए दिया है, तो उसके लिए सदैव अपने गुरु का कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। वो जितने भी चीज़ें कहें उसको बिल्कुल सर्वोपरि मान करके चलना है। जिस समय आप साधना कर रहे हैं तो साधना का जो समय है वो प्रतिदिन एक समान होना चाहिए। जैसे शाम को 7 बजे आपने स्टार्ट किया तो शाम को फिर 7 ही बजे आपको प्रतिदिन बैठना है। जितने दिन की भी साधना है, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन या 41 दिन, मतलब समय अगर शाम को 7 बजे स्टार्ट किया है माला जाप का तो रोज़ डेली 7 बजे ही रहेगा। सुबह यदि 7 बजे या 6 बजे स्टार्ट किया है तो प्रतिदिन मतलब समय एक ही रहेगा। उसका एक कारण होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, उसका कारण भी बता दे रहा हूँ। जिस समय आप पहली साधना स्टार्ट करते हैं, पहला दिन स्टार्ट करते हैं, तो जिस समय पे आप बैठते हैं तो देवता फिर उसको मतलब ये मान लेते हैं कि अब ये प्रतिदिन उसी समय पे बैठेगा। और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि उनको एक ही समय टाइम की पाबंदी ही उनके लिए सर्वोपरि होती है। क्योंकि जब इंसान के लिए जब इतना समय नहीं है तो वो तो खैर देवी देवता हैं, और देवी देवता स्वयं समय के पाबंद होते हैं। जिस समय पे आपको जिस चीज़ का वचन दिया है ठीक उसी समय पर वो पूरा करते हैं। तो उसी प्रकार वो भी यही चाहते हैं कि जिस समय पर आपने कोई भी संकल्प लिया है तो ठीक उसी समय पर उपस्थित हों। ऐसा नहीं कि आज 6 बजे, कल 7 बजे, परसों 8 बजे, ये नहीं होता है। एक काम और आपको कर लेना चाहिए कि जिस कक्ष में साधना कर रहे हैं उसी कक्ष में पीली राई जो है बिखेर देना है, और थोड़ी सी राई जो है अपने पास जो है किसी कपड़े में गांठ बांध करके अपने गले में या साफी में अपने शरीर से टच करते हुए रखना है। इससे क्या होता है, साधना में जो विघ्न पड़ने वाला होता है या पड़ने वाला होता है तो वो नहीं पड़ता है। साधना में दिशा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। किस देवता की साधना किस दिशा की ओर बैठकर की जाती है तो इसकी जानकारी भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि साधना भंग हो गई है, ऐसा महसूस होता है, तो जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं उसी मंत्र को पढ़ते हुए जो है एक नींबू ले लेना है। नींबू को ऐसे फाड़ना है कि नींबू फट जाए लेकिन अलग ना होने पाए एक दूसरे से, और उसी नींबू के भीतर जो है कपूर रख करके 2 लौंग रख लेना है। लौंग ना भी रखें तो भी चलेगा, कपूर रख लीजिए उसी में, और उसको जो है जला करके जो है घर के चारों तरफ जिस मंत्र की साधना कर रहे हैं उसी मंत्र से जो है पढ़ते हुए जो है चारों तरफ घर के घुमा करके बाहर ले जाना है। बाहर ले जा करके फेंक देना है और फिर उनसे प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरी साधना जिसने भी भंग किया या जिस प्रकार से भी भंग करने की कोशिश की जा रही है तो आप उसको हटाइए, और मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपकी सिद्धि कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, आपको सिद्ध करना चाहता हूँ। ये जो भी बाधाएं हैं जिस भी प्रकार की हैं तो उनको सबको चारों तरफ से ऊपर नीचे से हर जगह से जो है हटाइए। ये कह कर के नींबू बाहर जो है डाल आएंगे, बाहर मतलब दूर घर से। ऐसा ना हो कि घर के पास ही में डाल कर चले आएँ, चौराहा है या कहीं और जा कर के घर से दूर डालना है। घर आ कर के हाथ पैर धो लेंगे, पानी छिड़क लेंगे और थोड़ा सा नमक ले कर के जो घर पे जो नाली बनी होती है जहाँ पे यूज करते हैं, बर्तन वर्तन धुलते हैं जैसे, या निकास होता है नाली में, बेसिन पे और बाथरूम में, जहाँ जहाँ भी पानी का निकास है
तो वहाँ नमक डाल करके पानी डाल देंगे। तो जो भी गंदी शक्तियाँ होती हैं तो जो है नाली में या बेसिन में या इस गंदी जगह में जाकर छुप जाती हैं, तो वो वहाँ से भाग जाएंगी। तो साधना के ये सभी नियम हैं जो आज मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक जय माता की।